जी हाँ, आप आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब नवाब की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अभी तक नवाब को यही लगता है कि उसकी माँ गुलाब की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हीर है। इसी गलतफहमी की वजह से नवाब ने हीर से दूरी बना ली है और यहाँ तक कि उससे नफरत करने लगा है। लेकिन नवाब को क्या पता कि जिस सच्चाई को वह अपनी आंखों के सामने देखकर भी सच मान रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छिपा हुआ है। गुलाब असल में बीमार नहीं है और उसका कोमा में होना भी सिर्फ एक नाटक है। जी हाँ, यह पूरा खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है ताकि नवाब के दिल में हीर के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके और वह अपनी हीर से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। जन्माष्टमी के मौके पर जब नवाब अपनी माँ के पास पहुंचेगा, तभी उसके सामने ऐसा सच आने वाला है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। नवाब अपनी आंखों से अपनी माँ को ऐसी हालत में देख लेगा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस माँ को वह इतने दिनों से कोमा में समझ रहा था, वही माँ उसके सामने बिल्कुल अलग रूप में नजर आने वाली है। नवाब को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। वह सोचेगा कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अगर माँ कोमा में है तो फिर वह यहाँ कैसे खड़ी है, और अगर वह ठीक है तो इतने दिनों से यह सब नाटक क्यों चल रहा था। यहीं से नवाब के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। उसे याद आएगा कि हीर ने उससे क्या क्या कहा था। हीर बार बार उसे समझाने की कोशिश करती रही थी कि उसकी माँ की हालत के पीछे कुछ और ही सच्चाई है, लेकिन नवाब ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उल्टा उसने हीर को ही अपनी माँ का दुश्मन समझ लिया। अब जब वही सच्चाई नवाब के सामने खुद खुलने वाली है, तो उसे एहसास होगा कि उसने अपनी हीर के साथ कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ हीर की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी है। एक महीना बीत चुका है, लेकिन वह अब भी नवाब को भुला नहीं पाई है। वह बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी है। आखिर उसने नवाब पर भरोसा किया था और नवाब ने ही उसी भरोसे को तोड़ दिया। अब हीर वापस कॉलेज जाना शुरू कर चुकी है और वह किसी भी तरह अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही है। लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उसकी मुलाकात फिर से नवाब से होती है। नवाब पहले की तरह ही अपनी मस्ती और दबंग अंदाज में नजर आता है और नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करने में लगा हुआ होता है। हीर की दोस्त जब उससे कहती है कि तुम नवाब को रोक क्यों नहीं देती, तो हीर साफ कह देती है कि अब वह किसी के मामले में बीच में नहीं पड़ेगी। वह कहती है कि जिसे जो करना है करने दो, अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, हीर की यह बात सिर्फ उसके मुंह से निकल रही है। दिल के अंदर आज भी नवाब के लिए वही दर्द मौजूद है। वह नवाब से दूर रहना चाहती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी को ढूंढती हैं। और यही बात आगे चलकर कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाली है। वहीं कॉलेज में नए आए स्टूडेंट्स ने भी पूरे माहौल को बदल दिया है। इन नए स्टूडेंट्स की वजह से नवाब और उसके दोस्तों के सामने नई नई परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाब और हीर एक बार फिर एक दूसरे के करीब आएंगे। क्योंकि एक तरफ नवाब अपनी माँ के झूठ में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ हीर उस रिश्ते से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही है, जिसे वह आज भी दिल से चाहती है। और अब असली खेल गुलाब का है। गुलाब को पता है कि अगर नवाब को सच्चाई पता चल गई तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने वाली है। लेकिन इस बार शायद हालात उसके हाथ से निकलने वाले हैं, क्योंकि नवाब के सामने धीरे धीरे ऐसे सबूत आने वाले हैं जो उसे अपनी मां पर शक करने के लिए मजबूर कर देंगे। और जिस दिन नवाब को पूरा सच पता चलेगा, उस दिन वह सिर्फ अपनी मां से सवाल नहीं करेगा, बल्कि अपनी हीर के पास वापस जाने का फैसला भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट अभी बाकी है।
नवाब अगर हीर के पास जाकर उससे माफी मांगता है तो क्या हीर उसे इतनी आसानी से माफ कर देगी? क्योंकि हर बार नवाब पहले गलती करता है और फिर माफी मांगकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। इस बार हीर के दिल पर लगी चोट बहुत गहरी है। इसलिए हो सकता है कि जब नवाब उसके सामने खड़ा होकर कहे कि हीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हीर इस बार उसे माफ करने से साफ इनकार कर दे। आखिर क्या नवाब अपनी मां की सच्चाई सामने लाकर हीर को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएगा, या फिर गुलाब आखिरी वक्त पर ऐसा खेल खेलेगी कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? अब इसका जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जन्माष्टमी वाला दिन नवाब और हीर की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब नवाब को धीरे धीरे एहसास होगा कि उसने इतने दिनों तक जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रही थी। गुलाब ने नवाब के दिल में हीर के खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी कि नवाब ने एक पल के लिए भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर हीर ऐसा क्यों करेगी। उसे बस अपनी मां की हालत दिखाई दे रही थी और उसे लगता था कि इसके पीछे हीर का हाथ है। लेकिन अब जब उसकी आंखों के सामने गुलाब का सच आने वाला है तो नवाब को अपनी हर एक गलती याद आने लगेगी। उसे याद आएगा कि किस तरह हीर ने उसे समझाया था, किस तरह उसने बार बार सच बताने की कोशिश की थी और किस तरह नवाब ने उसकी हर बात को झूठ समझकर उसे अकेला छोड़ दिया था। अब नवाब के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ गुलाब को जैसे ही एहसास होगा कि नवाब को उसके नाटक की भनक लग चुकी है, उसके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि गुलाब ने यह पूरा खेल सिर्फ अपने बेटे को हीर से दूर करने के लिए रचा था। उसे लगा था कि अगर नवाब को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसकी मां की हालत हीर की वजह से हुई है, तो नवाब कभी भी हीर के पास वापस नहीं जाएगा। लेकिन गुलाब शायद यह भूल गई है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। अब उसका बनाया हुआ पूरा खेल उसी के खिलाफ जाने वाला है। नवाब जितना ज्यादा सच के करीब जाएगा, गुलाब की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। और जब नवाब उससे सीधे सवाल करेगा कि माँ, आखिर आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तब गुलाब के पास भी कोई आसान जवाब नहीं होगा। नवाब के लिए यह पल बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। क्योंकि एक तरफ उसकी माँ होगी जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझता आया है, और दूसरी तरफ उसकी हीर होगी जिसे उसने बिना किसी गलती के खुद से दूर कर दिया। अब नवाब को समझ आएगा कि उसने अपनी मां पर भरोसा करके अपनी मोहब्बत को कितना बड़ा दर्द दिया है। वह शायद तुरंत हीर के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला इतना आसान नहीं होने वाला। हीर पहले जैसी नहीं रही। एक महीने में उसने बहुत कुछ सहा है और अब उसके दिल में नवाब के लिए प्यार के साथ साथ बहुत सारी शिकायतें भी जमा हो चुकी हैं। जब नवाब उसके सामने आकर कहेगा कि हीर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तब हीर शायद उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाएगी। क्योंकि दिल के किसी कोने में वह आज भी नवाब से प्यार करती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है। वह यह भी देखेगी कि जिस इंसान ने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया, क्या वह अब सच में बदल चुका है या फिर कुछ दिनों बाद दोबारा वही गलती करेगा। हीर के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल होने वाला है। वह चाहकर भी अपने दिल को पूरी तरह नवाब से अलग नहीं कर पा रही है, लेकिन वह दोबारा उसी दर्द से गुजरना भी नहीं चाहती। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। गुलाब आखिरी कोशिश करते हुए नवाब और हीर के बीच फिर से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकती है। वह नवाब को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी और उसे यह महसूस कराने की कोशिश करेगी कि उसकी मां ने जो भी किया, उसके पीछे सिर्फ उसकी भलाई थी। लेकिन अब नवाब पहले वाला नवाब नहीं रहेगा। उसने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली है। इसलिए इस बार वह अपनी मां की किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा।
वह साफ कह सकता है कि माँ, अगर मेरी भलाई चाहती थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश क्यों की? अगर हीर गलत थी तो उसे सच साबित करने के बजाय यह नाटक क्यों किया? और यही वह पल होगा जहां से नवाब की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वह पहली बार अपनी माँ के सामने हीर का साथ लेने की हिम्मत करेगा। नवाब के लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका होगा कि परिवार का मतलब किसी एक इंसान की हर बात को सही मान लेना नहीं होता। अगर कोई अपना गलत कर रहा है तो उसके सामने सच बोलना भी जरूरी है। और शायद यही बात नवाब को अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर देगी। दूसरी तरफ हीर दूर खड़ी यह सब देखती रहेगी और उसके मन में भी सवाल उठेगा कि क्या नवाब सच में बदल गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या हीर नवाब को माफ करेगी? क्योंकि प्यार करना और किसी को दोबारा भरोसा देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हीर नवाब से प्यार तो करती है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा बनाने में वक्त लगेगा। हो सकता है कि हीर इस बार नवाब से कह दे कि मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन पहले जैसा भरोसा वापस नहीं कर सकती। और अगर ऐसा होता है तो नवाब के लिए यह किसी सजा से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने जिस रिश्ते को अपनी एक गलती से खोया है, उसे वापस पाने के लिए अब उसे सिर्फ माफी नहीं बल्कि अपने प्यार को साबित करना पड़ेगा। वहीं कॉलेज में भी नवाब और हीर के बीच होने वाली मुलाकातें कहानी को और ज्यादा रोमांचक बनाने वाली हैं। नए स्टूडेंट्स की वजह से कई ऐसे मौके आएंगे जहां दोनों को एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा। हीर चाहेगी कि वह नवाब से दूर रहे, लेकिन हालात बार बार दोनों को आमने सामने ला देंगे। और जब नवाब हर बार हीर की मदद करने की कोशिश करेगा, तब धीरे धीरे हीर के दिल में भी पुरानी भावनाएं वापस आने लगेंगी। लेकिन क्या वह अपने दिल की सुनेगी या अपने टूटे हुए भरोसे को याद करके नवाब से दूरी बनाए रखेगी, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब गुलाब का पूरा झूठ सबके सामने आ सकता है। जिस औरत को पूरा परिवार बीमार और बेहोश समझ रहा है, अगर उसी का सच सबके सामने आ गया तो घर में भूचाल आना तय है। नवाब के साथ साथ बाकी परिवार के लोग भी हैरान रह जाएंगे कि इतने दिनों तक उनके साथ इतना बड़ा खेल कैसे खेला गया। और सबसे ज्यादा झटका तो नवाब को लगेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि जिस माँ के लिए उसने अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दी, उसी माँ ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। अब देखना यह है कि नवाब जब हीर के पास आखिरी बार जाकर उसे अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कहेगा, तो क्या हीर उसका हाथ थाम लेगी, या फिर वह नवाब से कह देगी कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्या दोनों की मोहब्बत गुलाब के झूठ को हरा पाएगी, या फिर एक झूठ की वजह से दो दिल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, हीर को इस बार नवाब को माफ करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी तो जूलियट जट दी के ऐसे ही धमाकेदार और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी में इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है।